वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। चलिए देखते हैं आधुनिक काल। इससे पहले समाप्त हो चुका है आपका कौन कौन सा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, एक लाइन से बना हुआ है। प्लेलिस्ट क्या है कि वह आपका जो नंबर 1 से 2 तक है, मतलब कि आरोही क्रम में है। जो वीडियो लेटेस्ट अपलोड है, न्यूएस्ट है, वो सबसे नीचे आपको मिलेंगे। यदि आपको चाहिए कि जो लेटेस्ट अपलोड हो रहा है वह प्लेलिस्ट में, जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसको आप चाहते हैं कि जो लेटेस्ट हो वो सबसे ऊपर हो तो कमेंट करके बताइए, उसको सबसे ऊपर कर देते हैं। नहीं तो आप कहेंगे सर नहीं, उसी क्रम में रहने दीजिए, 1 2 3 मतलब जिस सीरियल से बना है तो उसी क्रम में रहने देंगे, तो आपको सबसे नीचे जाके मिलेगा जो लेटेस्ट वीडियो होगा। तो आपको जैसा चाहिए कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का बुक। तो आज आधुनिक काल में पहुंच चुके हैं, भारतेंदु युग देखते हैं। लेट्स बिगिन। हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम का सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल यह नाम सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने दिया था। रेनेसा, रेनेसा का अर्थ होता है नवजागरण या फिर पुनर्जागरण। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेस सेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण और 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। याद रखिए, रेनेसा का ही हिंदी में अर्थ होता है नवजागरण या पुनर्जागरण। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो आपको रेनेसा रेनेसा करके भ्रमित ना कर पाएँ, आप भी जानते रहें। और यह किसने किया? प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेस सेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया, यानी कि 18वीं सन 1800 से शुरुआत को। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के 2 हिस्से किए हैं। अब कंफ्यूज इन सब में मत होइएगा 19वीं सदी क्या है, 20वीं सदी क्या है। जो सदी कहा जाए ना उसे कम कर लीजिए, सन में मतलब वही चल रहा है। जैसे 19वीं सदी तो 1800 कुछ, 19वीं सदी का पूर्वार्ध मतलब 1850 से पहले, 19वीं सदी का उत्तरार्ध मतलब 1850 के बाद, 20वीं सदी है तो फिर 1900 सन में आप देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक कम कर लेंगे, आपको आसानी हो जाएगी। टू 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 डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के 2 हिस्से किए हैं। एक तो माना है लोक जागरण और एक माना है, लोक जागरण को ही भक्ति आंदोलन कहते हैं और एक माने हैं नवजागरण। नवजागरण को हिंदी नवजागरण या फिर आधुनिक काल कहा जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाली सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ और भारतेंदु युग में और व्यापक बना, उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्वितीय युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर और उनकी विचारधारा में प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण 2 जाति संस्कृतियों के टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। किस ढंग से किया है? निम्न ढंग से किया है। मिश्र बंधु, जो मिश्र बंधु में आपके कौन आते हैं, हमने क्या ट्रिक बताया था? SSG, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। तो ये आपके आ गए मिश्र बंधु, इन्हीं को मिश्र बंधु कहा जाता है। इन्होंने सीमांकन किया 1869 से 1888 और नाम दिया वर्तमान काल। रामचंद्र शुक्ल, जो कि बार बार आपको सामने आएंगे, बार बार आपको परेशान करेंगे, सबसे ज़्यादा आएंगे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यदि पूछा जाता है तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हीं से पूछा जाता है। शुक्ल ने किया है 1868 से 1893, नाम दिया नई धारा, प्रथम उत्थान नाम दिया है। राम कुमार वर्मा ने 1870 से
इसका सीमांकन किया और नाम दिया आधुनिक काल। केसरी नारायण शुक्ल ने 1865 से 1900 इसका सीमांकन किया है और नाम कुछ नहीं दे पाए हैं। रामविलास शर्मा 1857 से 1900 मतलब 1857 की क्रांति से 1900 तक माने हैं। देखिए ये टाइम पीरियड लास्ट वाला राम कुमार वर्मा, केसरी नारायण शुक्ल और रामविलास शर्मा तीनों का एक ही है। 1857 ज़्यादा अच्छा रहता, मान लिया जाता कि वहीं से बदला है और नाम दिया है रामविलास शर्मा ने नवजागरण काल। तो यहाँ पे जो भारतेंदु युग है इसका विभिन्न भारतेंदु युग का काल निर्धारण मिश्रबंधु शुक्ल, राम कुमार वर्मा, केसरी नारायण शुक्ल और रामविलास शर्मा ने क्या दिया यहाँ पे हम लोग जाने। और रेनेसा का अर्थ जाने, रेनेसा को किसने दिया, किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान ने दिया यह भी जाने। बाकी नवजागरण रामविलास शर्मा ने कितने हिस्सों में बांटा और उसका किस क्या क्या परिभाषा दी यह भी हमने जाना। तो आज के लिए इतना ही, छोटा वीडियो है लेकिन मोटी मोटी बातें हैं। तो देखते हैं अगले वीडियो में भारतेंदु पूर्व काव्यधारा को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखने की आदत बनाइए। धैर्य का पालन कीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।